अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी के छोटे छोटे शब्दों से मिलाकर अरबी बोलना। नए आने वाले लोगों के लिए अरबी सीखने का यह तरीका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद तरीका है अरबी सीखने के लिए और अरबी में बातें करने के लिए। तो आप सबसे ये गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आप सबसे ये भी गुजारिश करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं अरबी के शब्द फ़क्र के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है सोचना, सोचा या फिर सोचो। हिंदी के इन सारे शब्दों के लिए हम अरबी के एक शब्द इस्तेमाल करते हैं फ़क्र। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने सोचा यानी किसी बात को लेकर, तो इसे अरबिक में बोलेंगे आना फ़क्र यानी कि मैंने सोचा। आना यानी कि मैंने और फ़क्र यानी कि सोचा या फिर सोचना। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैंने सोचा तो इसे अरबिक में बोलते हैं आना फ़क्र। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि क्या सोचा तुमने, यानी किसी भी बात को लेकर या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा एश फ़क्र अंता, यानी क्या सोचा तुमने। एश या फिर उश भी अरबी में क्या को कहते हैं। फ़क्र अरबी में सोचा या फिर सोचने को कहते हैं। अंता अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या सोचा तुमने, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं एश या फिर उशु फ़क्र अंता। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि ज़्यादा मत सोचो, यानी किसी भी बात को लेकर या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला तफ़क्कर कसीर, यानी कि ज़्यादा मत सोचो। ला तफ़क्कर अरबिक में मत सोचो को कहते हैं। लात यानी कि मत, फ़क्र यानी कि सोचो या फिर सोचना, और कसीर अरबिक में ज़्यादा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि ज़्यादा मत सोचो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं ला तफ़क्कर कसीर। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने सोचा पेट्रोल नहीं है, यानी किसी से अगर बताना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना फ़क्र बेंजीन माफ़ी, यानी कि मैंने सोचा पेट्रोल नहीं है। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं। फ़क्र अरबी में सोचा या फिर सोचने को कहते हैं। और बेंजीन माफ़ी अरबिक में पेट्रोल नहीं है को कहते हैं, क्योंकि बेंजीन अरबिक में पेट्रोल को कहते हैं और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने सोचा पेट्रोल नहीं है, तो इसे अरबिक में बोलेंगे आना फ़क्र बेंजीन माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने सोचा तुम भूल गए, यानी किसी भी बात को लेकर, किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर मैंने सोचा तुम भूल गए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना फ़क्र अंत इंसा, यानी कि मैंने सोचा तुम भूल गए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। फ़क्र अरबी में सोचा या फिर सोचने को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। और इंसा या फिर नसीत अरबी में भूल गए या फिर भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने सोचा तुम भूल गए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना फ़क्र अंत इंसा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने सोचा यह मेरा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना फ़क्र हाजा हग्गी, यानी कि मैंने सोचा यह मेरा है। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं। फ़क्र अरबिक में सोचा या फिर सोचने को कहते हैं। और हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और हग्गी या फिर हग अना भी अरबी में मेरा या फिर मेरा है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैंने सोचा यह मेरा है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना फ़क्र हाजा हग्गी। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द खफीफ के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है हल्का। हल्का को हम अरबिक में खफीफ कहते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह हल्का है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा खफीफ, यानी कि यह हल्का है। हाजा यानी कि यह और खफीफ यानी कि हल्का है। हिंदी में हम कहते हैं कि यह हल्का है, इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाजा खफीफ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि बैग हल्का है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे शंता खफीफ, यानी कि बैग हल्का है। शंता अरबी में बैग को कहते हैं, खफीफ अरबिक में हल्का को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बैग हल्का है,
तो इसे अरबिक में बोलेंगे शंता खफीफ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि बहुत हल्का है, यानी किसी भी चीज़ या सामान के बारे में अगर किसी को बताना हो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मर्रा खफीफ, यानी कि बहुत हल्का है। मर्रा यानी कि बहुत, खफीफ यानी कि हल्का है। हिंदी में हम कहेंगे कि बहुत हल्का है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मर्रा खफीफ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये बताना हो कि हल्का नहीं है, यानी किसी भी चीज़ या सामान के उस सामान को लेकर, तो इसे अरबिक में बोलेंगे माफ़ी खफीफ, यानी कि हल्का नहीं है। माफ़ी यानी कि नहीं है, खफीफ यानी कि हल्का। हिंदी में कहेंगे कि हल्का नहीं है, इसे अरबिक में बोलेंगे माफ़ी खफीफ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह बहुत भारी है, यानी किसी भी चीज़ या सामान को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मर्रा तगील, यानी कि यह बहुत भारी है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, मर्रा अरबिक में बहुत को कहते हैं, और तगील अरबिक में भारी या फिर भारी है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह बहुत भारी है, तो इसे अरबिक में बोलेंगे हाजा मर्रा तगील। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द दाइफ के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है कमज़ोर। कमज़ोर को हम अरबिक में दाइफ कहते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह कमज़ोर है, यानी किसी भी चीज़ के बारे में, इसे अरबिक में बोलेंगे हाजा दाइफ, यानी कि यह कमज़ोर है। हाजा यानी कि यह, और दाइफ यानी कि कमज़ोर है। हिंदी में हम कहेंगे कि यह कमज़ोर है, तो इसे अरबिक में बोलते हैं हाजा दाइफ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं कमज़ोर हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना दाइफ, यानी कि मैं कमज़ोर हूँ। अना अरबी में मैं को कहते हैं, और दाइफ अरबिक में कमज़ोर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं कमज़ोर हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना दाइफ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम कमज़ोर हो, तो इसे अरबिक में बोलेंगे अंत दाइफ, यानी कि तुम कमज़ोर हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को, और दाइफ अरबिक में कमज़ोर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कमज़ोर हो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत दाइफ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि वह बहुत कमज़ोर है, यानी किसी और के बारे में अगर किसी को बताना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ मर्रा दाइफ, यानी कि वह बहुत कमज़ोर है। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। मर्रा और वाजिद भी अरबी में बहुत को कहते हैं, और दाइफ अरबिक में कमज़ोर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह बहुत कमज़ोर है, तो इसे अरबिक में बोलेंगे हुआ मर्रा दाइफ। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि शायद कमज़ोर है, तो इसे अरबिक में बोलेंगे मुमकिन दाइफ, यानी कि शायद कमज़ोर है। मुमकिन अरबी में शायद को, दाइफ अरबी में कमज़ोर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद कमज़ोर है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मुमकिन दाइफ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि कमज़ोर नहीं है, यानी किसी भी चीज़ को लेकर, किसी सामान को लेकर, इसे अरबिक में बोलेंगे माफ़ी दाइफ, यानी कि कमज़ोर नहीं है। माफ़ी यानी कि नहीं है, दाइफ यानी कि कमज़ोर। हिंदी में कहेंगे कि कमज़ोर नहीं है, इसे अरबिक में बोलेंगे माफ़ी दाइफ। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द नहीफ के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है पतला। पतला को हम अरबिक में नहीफ कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह पतला है, यानी किसी भी चीज़ को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा नहीफ, यानी कि यह पतला है। हाजा अरबी में यह को, और नहीफ अरबिक में पतला को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह पतला है, तो इसे अरबिक में बोलेंगे हाजा नहीफ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि बहुत पतला है, यानी किसी भी चीज़ या सामान के बारे में, तो इसे अरबिक में बोलेंगे मर्रा नहीफ, यानी कि बहुत पतला है। मर्रा यानी कि बहुत, नहीफ यानी कि पतला है। हिंदी में कहेंगे कि बहुत पतला है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मर्रा नहीफ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं तुमसे पतला हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना नहीफ मिन अंता, यानी कि मैं तुमसे पतला हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। नहीफ अरबिक में पतला को कहते हैं, और मिन अंत या फिर मिन्नक भी अरबिक में तुमसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं तुमसे पतला हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अना नहीफ मिन अंत। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द नासान के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है नींद आना। नींद आने को हम अरबिक में नासान कहते हैं। जैसे कि अगर हमें
अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे नींद आ रही है, इसे अरबिक में बोलेंगे आना नासान, यानी कि मुझे नींद आ रही है। आना यानी कि मुझे और नासान यानी कि नींद आना। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे नींद आ रही है, इसे अरबिक में बोलेंगे आना नासान। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि क्या तुम्हें नींद आ रही है या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हल अंत नासान, यानी क्या तुम्हें नींद आ रही है। हल और माजा अरबी में क्या को कहते हैं और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। नासान अरबिक में नींद आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम्हें नींद आ रही है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंत नासान। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये जवाब देना हो कि जी मुझे नींद आ रही है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे नाम अना नासान, यानी कि जी मुझे नींद आ रही है। नाम अरबिक में जी को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और नासान अरबिक में नींद आ रही है या फिर नींद आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जी मुझे नींद आ रही है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं नाम आना नासान। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये बताना हो कि नींद नहीं आ रही है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा नासान, यानी कि नींद नहीं आ रही है। माँ यानी कि नहीं, नासान यानी कि नींद आना। हिंदी में हम कहेंगे कि नींद नहीं आ रही है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मा नासान। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द जुआन के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है भूख लगना या फिर भूखा। भूख लगना या भूखा को हम अरबी में बोलते हैं जुआन। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं भूखा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना जुआन, यानी कि मैं भूखा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और जुआन अरबिक में भूखा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं भूखा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना जुआन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि मैं बहुत भूखा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मर्रा जुआन, यानी कि मैं बहुत भूखा हूँ। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं। मर्रा या फिर वाजिद भी अरबिक में बहुत को कहते हैं, और जुआन अरबिक में भूखा हूँ या फिर भूखा को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं बहुत भूखा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना मर्रा जुआन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि क्या तुम भूखे हो या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हल अंत जुआन, यानी क्या तुम भूखे हो। हल और माजा अरबी में क्या को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और जुआन अरबिक में भूखा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम भूखे हो, इसे हम अरबिक में बोलते हैं हल अंत जुआन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये जवाब देना हो कि हाँ मैं भूखा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा अना जुआन, यानी कि हाँ मैं भूखा हूँ। अयवा अरबिक में हाँ को कहते हैं, और अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं, और जुआन अरबिक में भूखा हूँ या फिर भूखा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ मैं भूखा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा अना जुआन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं भूखा नहीं हूँ, यानी किसी को अगर हमें बताना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना माफी जुआन, यानी कि मैं भूखा नहीं हूँ। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं, और माफी अरबी में नहीं है या फिर नहीं हूँ को कहते हैं, और जुआन अरबिक में भूखा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं भूखा नहीं हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना माफी जुआन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि शायद वह भूखा है, यानी किसी और के बारे में अगर हमें किसी को बोलना और बताना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन हुआ जुआन, यानी कि शायद वह भूखा है। मुमकिन अरबिक में शायद को कहते हैं, हुआ अरबी में वह उसे और उसने को कहते हैं, और जुआन अरबिक में भूखा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद वह भूखा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन हुआ जुआन।
अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द अतशान के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है प्यास लगना या प्यासा। प्यास लगना या फिर प्यासा को हम अरबी में अतशान कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं प्यासा हूँ, इसे अरबिक में बोलेंगे अना अतशान, यानी कि मैं प्यासा हूँ। अना यानी कि मैं, अतशान यानी कि प्यासा हूँ। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अना अतशान। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि पानी लाओ मैं प्यासा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे जीब मोया अना अतशान, यानी कि पानी लाओ मैं प्यासा हूँ। जीब मोया का मतलब होता है पानी लाओ, क्योंकि जीब अरबिक में लाओ या फिर लाने को कहते हैं। मोया या फिर माई या फिर माँ अभी अरबिक में पानी को कहते हैं। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। अतशान अरबिक में प्यासा हूँ या फिर प्यासा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पानी लाओ मैं प्यासा हूँ, इसे हम अरबिक में बोलते हैं जीब मोया अना अतशान। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि लगता है तुम प्यासे हो, यानी किसी से अगर पूछना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे शकलक अंत अतशान, यानी कि लगता है तुम प्यासे हो। शकलक अरबिक में लगता है को कहते हैं और अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं। अतशान अरबिक में प्यासे हो या फिर प्यासा को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि लगता है तुम प्यासे हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे शकलक अंत अतशान। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं भी बहुत प्यासा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दु आना मर्रा अतशान, यानी कि मैं भी बहुत प्यासा हूँ। बर्दु आना अरबिक में मैं भी को कहते हैं। बर्दु यानी कि भी, आना यानी कि मैं, और मर्रा अरबिक में बहुत या फिर वाजिद को कहते हैं। अतशान अरबिक में प्यासा हूँ या फिर प्यासा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं भी बहुत प्यासा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दु आना मर्रा अतशान। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द तसल के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है फ़ोन करना। फ़ोन करने को हम अरबिक में तसल कहते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं फ़ोन करूँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना बतसल, यानी कि मैं फ़ोन करूँगा। अना यानी कि मैं, बतसल यानी कि फ़ोन करूँगा। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं फ़ोन करूँगा, इसे अरबिक में बोलते हैं अना बतसल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे नंबर दे दो फ़ोन करूँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आतिनी रगम अना बतसल, यानी कि मुझे नंबर दे दो फ़ोन करूँगा। आतिनी रगम अरबिक में मुझे नंबर दे दो को कहते हैं। आतिनी यानी कि मुझे दे दो और रगम अरबिक में नंबर को कहते हैं। और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और बतसल अरबिक में फ़ोन करूँगा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे नंबर दे दो फ़ोन करूँगा, इसे अरबिक में बोलेंगे आतिनी रगम अना बतसल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि क्या तुमने फ़ोन किया, इसे अरबिक में बोलेंगे हल अंत तसल, यानी क्या तुमने फ़ोन किया। हल और माज़ा अरबिक में क्या को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। तसल अरबी में फ़ोन किया या फिर फ़ोन करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुमने फ़ोन किया, यानी पूछेंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंत तसल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने फ़ोन नहीं किया, यानी कि अगर मना ही करना हो, इसे अरबिक में बोलेंगे अना मा तसल, यानी कि मैंने फ़ोन नहीं किया। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और मा तसल अरबिक में फ़ोन नहीं किया को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, तसल यानी कि फ़ोन करना। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने फ़ोन नहीं किया, इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना मा तसल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि उसने हमें फ़ोन किया, यानी किसी और के बारे में अगर किसी को बताना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ तसल अलैना, यानी कि उसने हमें फ़ोन किया। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। तसल अरबी में फ़ोन किया या फिर फ़ोन करने को कहते हैं। और अलैना यानी कि हमें। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने हमें फ़ोन किया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ
तसल अलैना। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि कब फ़ोन करोगे, तो इसे अरबिक में बोलेंगे मीता तसल, यानी कि कब फ़ोन करोगे। मीता यानी कि कब, तसल यानी कि फ़ोन करोगे या फिर फ़ोन करना। हिंदी में कहेंगे कि कब फ़ोन करोगे, तो इसे अरबिक में बोलेंगे मीता तसल। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द हसल के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है मिलना या फिर मिला। मिलना या फिर मिला को हम अरबिक में हसल कहते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को लेकर किसी से ये कहना हो कि हाँ मिला, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा हसल, यानी कि हाँ मिला। अयवा यानी कि हाँ, हसल यानी कि मिलना या फिर मिला। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ मिला, तो इसे अरबिक में बोलते हैं अयवा हसल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये बताना हो कि नहीं मिला, यानी किसी भी चीज़ या सामान को लेकर, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा हसल, यानी कि नहीं मिला। मा यानी कि नहीं, हसल यानी कि मिलना या फिर मिला। हिंदी में कहेंगे कि नहीं मिला, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मा हसल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि मुझे नहीं मिला, यानी किसी भी चीज़ या फिर सामान की उस सामान को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा हसल, यानी कि मुझे नहीं मिला। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मा और ला भी अरबिक में नहीं को कहते हैं। हसल अरबी में मिलना या फिर मिला को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे नहीं मिला, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना मा हसल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि अभी भी नहीं मिला, यानी किसी भी चीज़ या फिर सामान को लेकर अगर किसी को बताना हो कि अभी भी नहीं मिला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दु अलहीन मा हसल, यानी कि अभी भी नहीं मिला। बर्दु अलहीन अरबिक में अभी भी को कहते हैं। बर्दु यानी कि भी और अलहीन यानी कि अभी, और मा हसल अरबिक में नहीं मिला को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, हसल यानी कि मिला। हिंदी में हम कहते हैं कि अभी भी नहीं मिला, यानी किसी को अगर बताएंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दु अलहीन मा हसल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि क्या तुम्हें मिला, यानी किसी भी चीज़ या सामान को लेकर या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हल अंत हसल, यानी क्या तुम्हें मिला। हल यानी कि क्या, अंत यानी कि तुम्हें, और हसल अरबिक में मिला या फिर मिलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम्हें मिला, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंत हसल। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द वसल के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है पहुंचना या फिर पहुंचा। पहुंचना या फिर पहुंचा को अरबिक में बोलते हैं वसल। जैसे कि मैं पहुंच गया, अगर किसी को हमें बताना हो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना वसल, यानी कि मैं पहुंच गया। आना यानी कि मैं, वसल अरबिक में पहुंचना या फिर पहुंचा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं पहुंच गया, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना वसल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि अभी नहीं पहुंचा, यानी कि अगर कहीं पहुंचने के बारे में अगर किसी को बताना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलहीन मा वसल, यानी कि अभी नहीं पहुंचा। अलहीन अरबिक में अभी को कहते हैं। मा और ला भी अरबिक में नहीं को कहते हैं। वसल अरबिक में पहुंचा या फिर पहुंचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी नहीं पहुंचा, यानी किसी को बताएंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलहीन मा वसल। और अगर हमें अरबी में कहीं पहुंचने को लेकर किसी से ये बोलना और ये बताना हो कि कसम से अभी नहीं पहुंचा, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं बिल्लाह अलहीन मा वसल, यानी कि कसम से अभी नहीं पहुंचा। बिल्लाह या फिर वल्लाह भी अरबिक में कसम से को कहते हैं, और अलहीन अरबिक में अभी को कहते हैं, और मा वसल अरबिक में नहीं पहुंचा को कहते हैं। क्योंकि मा और ला अरबी में नहीं को, वसल अरबी में पहुंचा या फिर पहुंचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कसम से अभी नहीं पहुंचा, तो इसे अरबिक में बोलेंगे बिल्लाह अलहीन मा वसल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं 5 मिनट में पहुंचूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना बवसल खम्स दकीका, यानी कि मैं 5 मिनट में पहुंचूंगा। आना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं।
बवसल अरबिक में पहुंचूंगा को कहते हैं और खम्स दगीगा अरबिक में 5 मिनट को कहते हैं। खम्स यानी कि 5 और दगीगा यानी कि मिनट। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं 5 मिनट में पहुंचूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना बवसल खम्स दगीगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।